अब आ जाए आपका पैंक्रेटाइटिस पे। अमूमन आपने हर जगह पे पैंक्रेटाइटिस को अच्छे से पढ़ा होगा। पैंक्रेटाइटिस होता है क्या? इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज यूजुअली स्टेराइल, यानी कि नॉर्मली जो पैंक्रियाज होता है उसके अंदर आपके डिजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके क्या हो जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। आपके जो पैंक्रियाज होता है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर आपके सीरम माइलेज लाइपेज प्रोटीज को रिलीज़ कर रहा होता है ना। तो जब रिलीज इनएक्टिव फॉर्म करता है इंटेस्टाइन में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं, और इंटेस्टाइन में आपको कौन सा उसको उनको नेचर चाहिए? अल्कलाइन नेचर। तो इंटेस्टाइन के अंदर आपको इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और एक्टिव कहाँ पे होते हैं? जाके इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पैंक्रियाज के अंदर ही वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑटो डाइजेशन। ऑटो डाइजेशन की वजह से आपको जो है पैंक्रियाज के अपने मसले स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसकी इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो है इन्फेक्शन जो सा नहीं होता। अब एक्यूट पैंक्रेटाइटिस क्या होता है? विच इज़ कि आपको जो पैंक्रेटिक एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिन है, लाइपेज है पैंक्रियाज के, वो अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और सराउंडिंग टिश्यूज जो है उनको डिस्ट्रॉय कर होते हैं। सो इट इज़ ऑटो डाइजेशन पैंक्रियाज बाय पैंक्रेटिक एंजाइम शोज पैंक्रियाज येलो एरिया सराउंडेड बाय एडिमा। वो नीचे आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। खैर इस सिटी की तरह MRI की मतलब इतनी मुश्किल, बहुत मुश्किल समझ आती है। काजेज में आपने क्या रखना है? आई गेट स्मैश्ड। बस ये इसका जो सा आपने अगर याद कर लिया ना, आई गेट स्मैश, इसके अंदर आपने आई और जी को आपने बड़ा अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक दिन हम राउंड के अंदर थे और डॉक्टर साहब ने ऐसे पूछा ना, तो हमने बताया कि आई गेट स्मैश आइडोपैथिक गॉल स्टोन्स और एथेनॉल और ये चीज़ें। तो सर ने मतलब बताया कि आइडोपैथिक जो होता है ना ये आगे बताया करें, मतलब गॉल स्टोन और एथेनॉल के बाद या अल्कोहल के बाद, क्योंकि आइडोपैथिक इतनी कॉमन नहीं है कि भी पता ना चले, पता चल जाता है। तो आइडोपैथिक नहीं है, गॉल स्टोन और एथेनॉल जो होता है ये क्राइटेरिया आपका कंप्लीट कर रहे होते हैं, यानी कि आपका अल्कोहल वगैरह का यूज़ करने के उस पर। डायग्नोसिस बाय 2 ऑफ 3 क्राइटेरिया, यानी कि इनमें से कोई 2 से 3 क्राइटेरिया जो होते हैं ना, अगर हमें मिल जाए तो उसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि यार इसके अंदर आपको जो है वो ये चीज़ हो सकती है। अब एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का जो क्लासिकल सिम्टम साइन है वो आपको क्या है? एक्यूट गैस्ट्रिक पेन ऑफ टुवर्ड्स द बैक, बस ये इसका इंपॉर्टेंट साइन। और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के तो हज़ार मरीज JIT के वार्ड के अंदर पड़े होते हैं। सिर्फ माइलेज और लाइपेज हम करवा रहे होते हैं, लेकिन हमें ये अच्छे से पता है कि लाइपेज हमारा क्या होता है, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक होता है, क्योंकि आपका ये बॉडी के अंदर हमारा ज़्यादा सर्वाइव करता है, मतलब 3x उससे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर इसका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका जो वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक इमेजिंग फाइंडिंग कॉम्प्लिकेशन में वो कहता है पैंक्रेटिक सोडोसिस्ट जो है वो बन जाता है। अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो सीवियर हो जाए उसकी कॉम्प्लिकेशन, तो उसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली, जिससे पैंक्रेटिक सोडोसिस। अब ये एक्चुअली जो पैंक्रेटिक एंजाइम है, जो हमारे पैंक्रेटिक एंजाइम होते हैं वो इन्फ्लेमेशन जो फ्लूइड है उसका कलेक्शन होता है। जो पैंक्रेटिक सोडोसिस्ट होते हैं ये आपकी जो एंजाइम्स हैं और आपकी जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड्स हैं उसका कम्बिनेशन होता है, यानी कि जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो है वो आके कॉम्बिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। और सिटी के अंदर आपको यहाँ पे पता नहीं नज़र आ रहा है इसने बी ऑप्शन, ये हाँ इस जगह पे ना आपको ये सारी इन जगहों पे आपको क्या नज़र आ रहा होता है, मतलब एक गोल से ये जो दायरा यहाँ पे ये प्रोमिनेंट नहीं है बेसिकली, लेकिन ना एक सिटी के ऊपर ऐसे गोल दायरा ऐसा बना होता है, ऐसा क्लियर कट, उसके अंदर आपको नजर आता है कि इट इज़ अ बिनाइन फ्लूइड फील्ड कलेक्शन विच इज़ नियर विद इन द पैंक्रियाज, यानी कि पैंक्रियाज के बिल्कुल साथ जो सा पड़ी होती है, ठीक है ना। एंड इसके अंदर ये इसके अंदर कोई एपिथेलियल लाइनिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है ना, सोडोसिस्ट के अंदर। अब जो पेशेंट होता है वो आपके एसिम्प्टोमेटिक होता है बेसिकली, सोडोसिस्ट के जो से पेशेंट होते हैं, लेकिन बेसिकली आपका abdominal पेन हो सकता है पेशेंट के अंदर, ब्लॉटिंग हो सकती है सिस्ट की वजह से, ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग की हिस्ट्री भी दे सकता है। पोटेंशियल जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके अंदर फिर इन्फेक्शन होता है, ये रप्चर कर जाता है पेरिटोनियल कैविटी की तरफ। पर फिर वही है कि सीटी स्कैन जो है हमने वो विद कंट्रास्ट जो है वो हमने करवाना होता है, या फिर हम EUS करवा सकते हैं, विच इज एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हम करवा सकते हैं, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें सूडोसाइट के साथ, सूडोसाइट को नियोप्लास्टिक लीजन्स के साथ, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें हाई माइलेज और CA के जो CE जो से हमारे लेवल्स हैं, कार्सिनोब्रोनिक एंटीजेंस के लेवल जो है वो हमें कम नजर आते हैं। मैनेजमेंट में हमारा वही है कि एंडोस्कोपिक ड्रेनेज वगैरह करेंगे, बाकी जो है इसके अंदर प्रोग्नोसिस जो होता है वो फेरल वेरी अच्छा होता है कि हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है, यकीन करें बहुत ज़्यादा, नेल्बिन तक के जो है इंजेक्शन हम लगा देते हैं, लेकिन पेशेंट जो होता है ना उससे भी जो है वो आगे चला जाता है कि हमें डोजेज जो है वो बढ़ा दीजिए। गबीका और ये चीज़ें तो वो अंत की खा रहे होते हैं। वही मैंने आपको बताया कि कोई एपिथेलियम नहीं होती, एब्सेस होती है, नेक्रोसिस, हेमरेज, इन्फेक्शन, ऑर्गन फेलियर्स इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम सोप्स। बस बेसिकली आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो गॉल स्टोन और आपका अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा मेन काज होती है इसके अंदर, बाकी इसके अंदर आप काजेज देख लीजिएगा। आई थिंक ये सर्जरी आप हर जगह पे आप पढ़ चुके होंगे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। बस पेन रेडिएटेड टुवर्ड्स द बैक और लाइपेज का स्पेसिफिक होता है, और कॉम्प्लिकेशन में पैंक्रेटिक सोडोसिस का इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कोई एपिथेलियम नहीं होती। बाकी मैंने आपको उसकी डिटेल जो पैंक्रेटिक सिस्टम्स की जो डिटेल मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फिर आ जाता है
बाकी जो कैल्शियम है ना प्रीपोजिशन की वही होती है कि फैट की वजह से ना नेक्रोसिस की वजह से कैल्शियम सोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हाइपोक्लाइसीमिया इसके अंदर बेसिकली हो सकता है। अब आ जाता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी जो पैंक्रियाज होते हैं वो मतलब मोर देन 6 मंथ जो है वो पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है। अब याद रखें इसके अंदर आपको ना स्पेसिफिक वो नहीं पता होते, लेकिन इसके अंदर ना क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के अंदर ना इंजाइम से भी आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा होता, मतलब आपको समटाइम आपकी जो एमाइलेज लाइपेज है वो भी नॉर्मल मिल रहे होते हैं इसके अंदर क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के अंदर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर जो पैंक्रियाज है वो फिर फाइब्रोसिस की तरफ चला जाता है, फाइब्रोसिस या ट्रॉफी की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो सबसे जो इसका कॉमन काज होता है वो क्रोनिक अल्कोहल यूज़ होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन आपको शोर होती है। मेजर जो उसका काज है वो अल्कोहल है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या इसके अगर म्यूटेशन हो जाए। कैन बी एडियोपैथिक कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड पैंक्रेटिक इंसफिशिएंसी और सूडोसिस्ट, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया इस चीज़ का। अब जब पैंक्रियाज के जो फंक्शन 10% से कम रह जाते हैं तो सारी बात जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रॉपर अमाउंट में फिर आपके नहीं बनते, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर एंजाइम सम टाइम आपको नॉर्मल मिल जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। पैंक्रेटिक इंसफिशिएंसी टिपिकली व्हेन लेस देन 10% पैंक्रेटिक फंक्शन जो मैंने अभी आपको बता दिया। मेन फेस्ट विद स्टीटोरिया फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी, सारी बात है जब आपके माइलेज लाइपेज ही नहीं होंगे, ठीक है ना, तो आपके प्रॉपर एंजाइम बनेंगे नहीं, तो सारी बात आपकी फैट की डाइजेशन वगैरह होगी, उसकी वजह से फैटी स्टूल होंगे, आपको विटामिन की डेफिशिएंसी जैसे ए डी ई के की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी और इवेंचुअली आपको जो है वो डायबिटीज़ मिलेटस हो जाएंगे। सारी बात आपकी इंसुलिन ही नहीं बन रही होगी आपके पैंक्रियाज से, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज मिलेटस भी हो जाएंगे। मतलब लाइपेज में नॉट बी एलिवेटेड, ये देखा मैंने अभी आपको बताया, मे और मे नॉट बी एलिवेटेड, ये क्योंकि हमें अब हमारे राउंड्स में हमारे डॉक्टर हैं वो हमें इलाज भी बताते थे कि अमाइलेज लाइपेज बड़े नहीं होंगे, जो हम कहते हैं अक्सर। पैंक्रेटाइटिस में ये चीज़ कंडीशन होगी कि ये बड़े होंगे, लेकिन क्रोनिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस इसके अंदर आपको फाइब्रोटिक कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही होती है और लॉन्ग टर्म हिस्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका पैंक्रेटिक एडिनोकार्सिनोमा। पैंक्रेटिक एडिनोकार्सिनोमा बेसिकली होता है कि पैंक्रियाज का सबसे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना वो ये होता है, आपको जो डक्टल एपिथेलियम सेल से आपका ये आपका डेवलप हो रहा होता है। वेरी एग्रेसिव ट्यूमर अराइज फ्रॉम पैंक्रेटिक डक्ट डिसऑर्गेनाइज्ड ग्लैंडुलर टिश्यूज विद सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि जो कैंसर होता है ना इतना एग्रेसिव होता है कि अक्सर जो डायग्नोसिस के बाद जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स है ना उसके अंदर जो है ना वो हमें मेटास्टेसिस की हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। दैट्स वाई जो पैंक्रेटिक एडिनोकार्सिनोमा का जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत पुअर है, ठीक है। ज़्यादातर हम जितनी भी हिस्ट्री देखते हैं ना उसके अंदर हमें हेड ऑफ जो पैंक्रियाज है इसके अंदर हमें कैंसर देखने को ज़्यादा मिल रहा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से कॉमन बाइल को जो है वो कंप्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बाइल लिवर और इंटेस्टाइन तक जो है जा नहीं पाता और पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, अब कैंसर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसी के अंदर, जिस तरह हम देखते हैं कि हम टोबैको स्मोकिंग वगैरह, इसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, प्रेजेंटेशन विद एवरेज सर्वाइवल लेवल ईयर, ट्यूमर में कॉमन पैंक्रेटिक हेड जो मैंने अभी आपको बता दिया, CA19 टू ट्यूमर मार्कर जो सा ये इसका अगर ज़्यादा हो ना, अच्छा इसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास अभी पेशेंट है इसके अंदर CA19 का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था और उसका जो वेट लॉस था ना, वेट लॉस वो पता कितना था, 46 kg वेट लॉस हुआ है उसका, और CA उसका बहुत ज़्यादा था। और हाँ, इसी के अंदर भी आपका जब हम पेशेंट को कह रहे थे उसका राइट अपर क्वाड्रेंट हम पाल्पेट कर रहे थे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो सब हमें फील हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहने लगा था कि मर्फी साइन पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन उसके अंदर ना ये मर्फी साइन पॉजिटिव वाली हिस्ट्री आ रही थी, लेकिन उसके ना मल्टी साइड जो है ना वो पेन हो रहा था, यानी कैपिगैस्ट्रिक भी हो रहा था और राइट अपर क्वाड्रेंट भी जो है ना वो पेन हो रहा था उसको। खैर इसके अंदर टोबैको हिस्ट्री की आ जाती है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस आ सकता है, डायबिटीज मतलब लॉन्ग टर्म, और एज फैक्टर भी हमारा ज़्यादा हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में यह है कि धीरे ऐसा ऐसा जो है डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे इसलिए है कि मैं इंडियंस जो है वो मैरो से लेक्चर ले रहा होता हूँ, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे बोल रहे होते हैं। कॉमन सिम्टम में वो है कि अपर एब्डोमिनल पेन है और अक्सर नॉट रेलिवेंट के रेडिएट कर रहा है कि आप एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री बना के बैठ जाए, नहीं, अक्सर बैक की तरफ भी रेडिएट कर सकता है, क्योंकि पैंक्रियाज आपको पता है कि रेट्रोपेरिटोनियल है ना, बाहर की तरफ है ना, अंदर की तरफ नहीं है, रेट्रोपेरिटोनियल है, तो इसलिए फिर बैक की तरफ पोस्टीरियरली आपको रेडिएट होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। एब्डोमिनल पेन रेडिएट टू द बैक ऑफन यहाँ लिखा हुआ है ऑफन प्रेजेंट। वेट लॉस हो सकता है, कॉमन है। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलामेटरी रेडनेस, टेंडरनेस, पल्पिटेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज विच इज ट्राउजर सिंड्रोम। अब ट्राउजर सिंड्रोम की ना अगर मैंने अभी वैसे पेशेंट तो देखे नहीं, लेकिन अगर आपकी उनकी लेग्स देखें ना तो वो बड़ी मतलब अजीब कलर की होगी, विच इज़ रेड बिल्कुल रेड कलर की आपको जो है वो मिलेगी। और जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ना उसकी जो शिफ्टिंग थ्रोम्बोसिस हो रही होती है उसको, यानी कि सुपरफिशियल से डीप वेन की तरफ जा रही होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप इसी थ्रोम्बोसिस की वजह से आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के भी चांसेस जो है वो ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम हेपरिन का जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो हम कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद पाल्पेबल नॉन टेंडर गार्बलेट विच इज कोर्वोयर साइन।
साफ सी बात है, अगर ट्यूमर जो है वो बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो पेशेंट के अंदर जो जॉन्डिस है वो पीछे बढ़ता चला जाएगा, गॉल ब्लैडर का साइज़ बढ़ता चला जाएगा और इसके अंदर जो कोरोवियर साइन है उसको वो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये साइन जो है वो सजेस्ट कर रहा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है गास्ट्रोन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है गास्ट्रोन की वजह से नहीं बल्कि जो मेलिग्नेंसी हो रही है उसकी वजह से और उसका जो फ्लू है उसकी वजह से। बाकी CA19 जो है इसका ट्यूमर मार्कर आपने नहीं भूलना, अगर CA19 आता है जैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का क्या है AFP अल्फा फेटोप्रोटीन है, तो आपने इसका भी जो है वो याद रखना, विच इज़ CA19-9 विच इज़ एग्रेसिव मार्कर। अगर ज़्यादा होता है हमें देखने को मिलता है। और हिस्टोलॉजी के अंदर जो ट्यूमर साइज होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं। बाकी इरेगुलर हमें मार्जिन नज़र आते हैं, इन्फिल्ट्रेट टिश्यूज़ हमें नज़र आ रहे होते हैं और डेंस फाइब्रोटिक स्ट्रोमा हमें जो है वो साथ साथ जो है वो ग्रो करते रहते हैं। ठीक है ना, इट इज़ अ पैंक्रेटिक एडिनोकार्सिनोमा। यहाँ पे आपकी पैथोलॉजी एंड हो गई है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका एक ही लेक्चर के अंदर हम फार्माकोलॉजी एंड कर देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद आपका ग्रैंड टेस्ट होगा और उसके बाद की जो सिस्टम्स होंगे उनको हम ऐसे फड़काएंगे ना, उसके ऊपर 4 से 5 दिन मैक्सिमम हमने लगाने हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द होल पैथोलॉजी। कोई लाइन स्किप नहीं की हमने, कोई डेली की MCQ डिस्कशन हो रही है, कोई टॉपिक हमने इसके अंदर कोई मिस नहीं किया, कोई माइनर सा भी टॉपिक था तो हमने मिस नहीं किया। थैंक यू।